ये एक दुनिया का बहुत बड़ा चिर सत्य है कि हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इतने सफल हो जाएं जितनी सफलता उन्होंने नहीं पाई, इतने सुखी हो जाएं जितनी सुख उन्होंने नहीं पाए। हर एक ऐसी चीज जो जीवन में जरूरी होती है, माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो पाएं और सबसे ज्यादा पाएं। लेकिन ये सोचना नाम मात्र ही है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं और उसके लिए कुछ भी करते नहीं हैं तो बिना किए हुए कुछ नहीं मिलता है। आजकल बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ माँ बाप का ही रहता है। और दूसरा, सोशल मीडिया, मूवीज इतना ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं कि बच्चे उसमें घुल मिल जाते हैं। पेरेंट्स उनके दोस्त बनकर उनको समझा नहीं पाते हैं, उनके पेरेंट्स बनकर उनको मार पीट नहीं पाते हैं, डांट नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपना रास्ता खुद इख्तियार कर लेते हैं। अगर बच्चों से गलती हो गई है तो बच्चों को उस गलती का एहसास दिला के आगे के लिए उन्हें सतर्क कर देना चाहिए और उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जब भी कोई आप घर बना रहे हो और कोई दीवार बिगड़ जाए और उसे तोड़कर दोबारा बनानी पड़े तो हम पूरे घर से कंपैरिजन उस दीवार का नहीं कर सकते, क्योंकि वो दीवार दोबारा बनी है और वो दीवार कमज़ोर है। तो उस समय आपको सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। उसी तरह से उस बच्चे को आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि उन गलतियों के बाद वो अपने आप को संभाले, आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो उस अफसोस में ना डूब जाए जो उसने गलती की, और इस गलती के बाद वो और भी ज़्यादा कामचोर ना बन जाए, काम से बचने ना लगे, उसको इस जीवन से प्यार ना रह जाए। आप ऐसे उत्साहित करिए कि वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए और भी लालायित हो जाए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनको आप प्यार से ट्रीट करिए, साथ साथ में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें सीख दीजिए। पेरेंट्स को लगातार अपने बच्चों को अच्छी बातें बतानी चाहिए, कुछ ऐसे आदर्श वाक्य यूज करने चाहिए जिससे उन चीज़ों पर वो लगातार ध्यान देते रहें। पेरेंट्स अपना कर्तव्य केवल उनको खिलाने पिलाने में, उनको सुख सुविधाएं देने में ही बिताते हैं। पेरेंट्स का कर्तव्य यह भी बनता है कि वो अपने बच्चों को जहाँ भी गलती हो वहाँ पे समझाएं, डांटें और उसके बाद उन पर लगातार नज़र रखें। उनको डांटने के बाद अपना मुंह न फेर लें उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हमारे काबिल नहीं हो, या दूर हो जाओ तुम। अब ऐसी स्थितियों में बच्चा भी हार जाता है। अगर पॉजिटिव माइंड का बच्चा है तो वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पर जाकर सोच विचार करेगा, उदास भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाए कि आगे कुछ करने के लिए सोच ना पाए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं कि पेरेंट्स बात ही ना करें, मैं आज़ाद रहूं, जहां मन हो मेरा वो मैं करूं और आगे अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊं। तो आप बच्चों को बिल्कुल रिलीज मत करिए, अपने कंट्रोल में रखिए और अपने कंट्रोल में रखने के साथ साथ में जहाँ पे ज़रूरत है उनको प्यार दीजिए, जहाँ पे ज़रूरत है उनको डांटिए और जहाँ पर ज़रूरत है उनको सुख सुविधाएं दीजिए। पेरेंट्स आजकल बच्चों को बड़ी आसानी से सुख सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। बच्चे को ज़रूरत है कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए, तो तुरंत मोबाइल आ गया अगले दिन। तो भाई साहब, अगर आपने तुरंत मोबाइल दे दिया बच्चे को तो बच्चे को तो ये पता ही नहीं कि वो पैसा आपने जो लगाया है मेहनत का है कि नहीं। बच्चे को आप कम से कम 5 से 10 दिन उस चीज़ के लिए लगातार एहसास दिलाइए कि हाँ आ रहा है, लेकिन तुरंत मत दीजिए। आप तुरंत सुविधाएं दे देते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा जानता है कि हमारे पेरेंट्स के पास अवेलेबिलिटी है पैसे की, तो बच्चा उस पैसे की कीमत नहीं समझेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को देने से पहले, किसी भी कीमती चीज़ को देने से पहले आप सोच लीजिए कि बच्चे का इंटेंशन क्या होगा उस चीज़ के प्रति। अगर वो उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव सोच रहा है, उसको बहुत ही सिक्योर पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो ठीक है। अगर उसके पास कोई कारण नहीं है उस चीज़ के लिए तो उसका ना देना, उसको रुला देना, उसको दुखी कर देना ठीक है, लेकिन वो चीज़ उसको मत दीजिए। लेकिन पेरेंट्स अपना प्यार दुलार उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। बच्चे ने कहा कि मुझे चाहिए तो चाहिए और बच्चे को तुरंत दे भी दिया। भाई ये कैसी समझदारी है। बच्चे ने अपने मूड के हिसाब से अपनी चीज़ मांग ली, लेकिन आपने एग्जामिन किया? कोई भी खाने का प्रोडक्ट है, बच्चा मांग रहा है लगातार, स्कूल में या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस में गया और उसने देख लिया कि मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स ने बिना सोचे समझे कि चलो खाने की चीज़ है दे देते हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे के लिए वो हेल्दी है? ये नहीं सोचते।
बस उसके टेस्ट के बारे में सोचकर आप दे देते हैं कि हमारा बच्चा खुश हो जाएगा, हमें और प्यार करने लगेगा। पेरेंट्स लगातार कार्य करते करते अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार दुलार दे देते हैं कि बच्चे खुद को स्टेबल ही नहीं कर पाते, उनका नेचर बिहेवियर बदल ही नहीं पाता। कम से कम पेरेंट्स को ये 3 चीज़ें तो अपने बच्चों में उतारनी ही चाहिए, ढालनी चाहिए। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर नहीं डेवलप कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि बच्चों को इतना आराम नहीं देना है, इतनी सुख सुविधाएं नहीं देनी है कि वो किसी भी ट्रबल से, किसी भी परेशानी से सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। जब उनके सामने कोई परेशानी, कोई कष्ट ही नहीं आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? उनको जूझने दीजिए, उन परेशानियों से जूझने दीजिए जो आती हैं, सामान्य रूप से जीवन में आना ही है उनको। लेकिन पेरेंट्स बचा देते हैं कि हम सिक्योरिटी हैं अपने बच्चों की। ये सत्य है कि पेरेंट्स सिक्योरिटी होते हैं, लेकिन अगर अभी से उनको परेशानियों से बचाएंगे तो आगे जीवन में कैसे उन मुश्किलों का सामना करेंगे जो भावी जीवन में आएंगी। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे फ्री फील करेंगे, और जीवन में जो फ्री हो गया कहीं ना कहीं वो बर्बादी के रास्ते को जरूर इख्तियार करेगा। क्योंकि सामान्य रूप से लोग जब बिजी होते हैं तो उनका दिमाग और भी क्रिएटिव होता है, और जब क्रिएटिव होता है, जब कुछ नया करता है तो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जगा सकते हैं, क्योंकि पहले गुरु आप हैं। तो अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। और तीसरा, हेल्पिंग नेचर। आप अपने बच्चों की सारी सुविधाओं के साथ, सारी चीज़ों के साथ लगातार मदद करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो गुण नहीं दे पाते हैं कि वो दूसरों के प्रति हेल्पिंग हो। हमें उनके सामने बात तक नहीं करनी चाहिए कि कोई भी गलत काम हुआ है और उसके प्रति आप निगेटिवली टॉकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लगातार उनको ये चीज़ पता चल रही है कि हमारे पेरेंट्स जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं, वो हमारे लिए सही है। ऐसा टॉपिक आपके लिए बातचीत का मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो उनके नॉलेज का मुद्दा बन जाता है, और वही नॉलेज उनको धीरे धीरे उसी फॉर्म में डेवलप कर देता है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को इन तीनों गुणों के लिए प्रेरित करिए, लगातार पंच करते रहिए। जहाँ पे गलती हो वहाँ पे उनको प्रेशराइज करिए, लेकिन इन तीनों गुणों को डेवलप करने में मदद कीजिए। और ध्यान रहे, आप अपने बच्चों की सिक्योरिटी हैं, तो कभी भी चाहे बच्चे गुस्सा हो जाए, चाहे पेरेंट्स गुस्सा हो जाए, लेकिन सिक्योरिटी नहीं हटनी चाहिए। चाहे जितना आप उनसे दुखी हो जाएं, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, आप बच्चों को देखिए, और यही धर्म अपने बच्चों को भी सिखाइए। इस धर्म से आप अगर बच गए तो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनका भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही बड़ी पोस्ट पर जाए, ऐसी सुविधाएं पाए जिससे कि वो खुश रहे, तो पहले आपको उन सुविधाओं को टेस्ट करना सीखना होगा, अपने बच्चों को टेस्ट कराना होगा। साथ साथ में उन चीज़ों के लिए आपको भी नॉलेज गेन करना पड़ेगा। बच्चा अकेले उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसा एटमॉस्फेयर आप दे रहे हैं, तो आपको एटमॉस्फेयर देते हुए आगे उनको बढ़ाना है। उनसे रिलेटेड छोटे छोटे नॉलेज पॉइंट आपको रखने होंगे, जिससे कि उन्हें लगे कि मेरे पिताजी को या माताजी को ये सारी चीज़ें पता हैं, तो मुझे अगर पता है तो आगे चल के उन बच्चों को भी पता हो जाएगा कि मुझे इनसे बढ़कर कुछ करना है। लेकिन ये भावना ना पैदा होने पाए, इसके पहले ही आपको प्रयास करना है कि जिस क्षेत्र में आपका बच्चा कार्य कर रहा है उससे जुड़े हुए छोटे नॉलेज आपके पास होने चाहिए, जिससे बच्चे को आप ये प्रेरणा दे सकें कि उस बच्चे को अभी और भी मेहनत करनी है, और भी कार्य करने हैं। साथ साथ में रिलेटिव नॉलेज जरूर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सपोर्ट देते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को जानें, समझें और बच्चों को प्रेरणा दें। धन्यवाद।